आपने इतना टाइम प्रैक्टिस कर ली, अब लॉ के आसपास रहे हैं, यू प्रैक्टिसिंग मेजरली इन सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर कुछ नहीं है हमारे भारत के अंदर। जो हमारी जुडिशरी है वो डेमोक्रेसी का एक पिलर है, लेकिन अगर आप देखोगे ना, आम आदमी में कभी बहस होती है, लड़ाई होती है, कहते हैं सेटल कर लेते हैं, हम नहीं जाते कोर्ट, हम कोर्ट जाने से डरते हैं। वाई इज दैट माइंडसेट? ऐसा क्या होता है कोर्ट के अंदर कि हम डरते हैं? मैं भी डरता हूँ, मैं भी कहूंगा यार दे प्लीज यहीं पे कर लेना बात यार। क्योंकि एनीथिंग विच इज नॉट यू डोंट हैव एनी फुल नॉलेज ऑफ दैट थिंग, आपको आपका कंट्रोल नहीं है किसी चीज पे। सिंस बिगिनिंग, जब से हम बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, हमें किसी के थ्रू कंट्रोल होना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, राइट। एंड यहाँ आप एक इंडिविजुअल हैं, और एक इंडिविजुअल को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके डिसीजंस को एक जज, यू नो, जजेस, लॉयर्स, आपके सपोज you did something out of some rage, and now like you got married to a female, आप दोनों का एक पर्सनल मामला था, आप दोनों के बीच में कुछ हाथापाई हो गई, या कुछ अनबन हो गई सपोज, या कुछ ज्वेलरी का एक्सचेंज हुआ। ना पीपल दे फील वेरी अनकंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स in the court. They avoid such situations because they are getting controlled by the other person. So एक innate fear होता है इंसान के दिमाग में कि if I'll go to the court तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से maybe you know इतना पैसा लग जाएगा। पैसे का भी fear होता है definitely, कि I'll get manipulated some or the other way, Yes. through the police, through the lawyers, और judges इसमें क्या decide करेंगे। तो जिस भी चीज में आपका खुद का कंट्रोल नहीं होगा, तो वहां पे तो आपको फियर बैठेगा ही ना, बिकॉज यू डोंट नो दैट सिस्टम। और मुझे उसके बारे में एजुकेशन भी नहीं है कुछ भी भाई जिस वही कहते हैं ना कि जिस गली का मतलब आपको रास्ता नहीं पता, वो वहां पे घुसते हुए तो आपको एक बार को तो फियर लगेगा ही ना कि यार ये कहाँ जाऊंगा मैं, किधर क्या होगा। जैसे जिंदगी का जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, तो इनिशियली तो आपको भी नहीं पता होगा कि मैं कहाँ पहुंचूंगा, मैं क्या करूंगा। तो इनिशियली सब लोग नर्वस तो होते ही है ना, दे आर वेरी यू नो इंटिमिडेटेड कि भाई इफ समबडी टेल्स यू समथिंग अबाउट सम फील्ड कि यू नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत यहाँ पे चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा मतलब कंपटीशन है, तो आप तो अपने माइंड में वो फियर बैठा के ही चलेंगे ना। इंडिया में कहते हैं जस्टिस ना डिलेड है, बहुत पेंडिंग केसेस है, व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड इट? ऑब्वियसली क्योंकि जजेस, हमारे जजेस कम हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जजेस का जो रेशो है, आज आप 30-40 साल पहले के जो रेशो देख लीजिए, आज भी रेशो है एज कंपेयर टू द केसेस, तो वो तो बहुत कम है ना। जजेस तो आज भी बहुत, अभी सुप्रीम कोर्ट में 35 जज है, ठीक है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट और सारी जगह मिला के अगर आप इतने सारे कोर्ट्स के जजेस मिलाएंगे और लाइक उसको कंपेयर करेंगे जो केसेस हैं, तो देयर इज नो मतलब बैलेंस तो है ही नहीं ना उसमें कहीं से कहीं तक। इसमें तो गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है ना कि गवर्नमेंट भी उतने जजेस भी बढ़ाए। तो जजेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? लोग बनना नहीं चाह रहे हैं जज? इट इज नॉट लाइक दैट, इट ऑल सी, जितने कोर्ट्स बनेंगे, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनाएगी, जजेस बनने के लिए तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बट ये सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसा कौन सा इंसान है जो गाड़ी नहीं चलाना चाहता है, या बहुत लोग हो सकता है कि 4 गाड़ी भी खरीदने के लिए, बट रोड्स ही नहीं है ढंग की, तो क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वैसा। या यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जैगुआर रोज खरीद के चलाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तो कैसे चलाएंगे? अब तो आप देखें ना, एथनॉल मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल, आधे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो जब आपका प्रॉपर जो समझ लीजिए खरीदना भी चाहता होगा टॉप एंड, वो नहीं खरीदना चाहता है, ये सोच के कि क्या फायदा क्या है। सेम वे जब आपको पता है कि जजेस उस रेशो में बहुत कम है, और लॉयर्स इतने लोग बन चुके हैं, और केसेस इतने डेली के इतने केसेस और कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो क्या होगा? मतलब पेंडेंसी तो बढ़ेगी ना उसके अंदर। अगर हम इसको एक्सपेडाइट कर रहे होते, हमारे पास एक्सप्रेस कोर्ट्स होते, एआई के थ्रू हम मतलब बहुत सारे जैसे चालान वाले हैं और चीजें हैं स्मॉल केसेस, इनमें डिसीजन हो रहा होता, तो फिर ये मतलब पेंडेंसी थोड़ी कम हो सकती थी। Do you think AI can play a role in this? I would never suggest कि AI कभी भी जज फील्ड के अंदर आए, लीगल फील्ड के अंदर आए AI. For consultation part it can, कि बुक्स को स्क्रॉल करके तो मैं पुराने आर्टिकल्स, जुडिशियल वर्क में इट कैन असिस्ट, इट कैन हेल्प टू सर्टेन एक्सटेंट, इट कैन, बट ऑब्वियसली जज तो ह्यूमन बीइंग ही रहना चाहिए। इवन जैसे एआई के थ्रू लोग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, अभी उसके अंदर भी तो बहुत सारा आया ही है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी यू नो जजमेंट सारे नकली आ गए, चैट जीपीटी से निकाल के। यस, मतलब ऐसा हुआ है? यस 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 यस।
तो उसने मिस मर्सी ऐसे कुछ नाम से जजमेंट बना दिया, वो जस्टिस बीवी नागरत्ना, शी हैड कोटेड दैट कि ये सब नकली जजमेंट्स लोग, क्योंकि वो कुछ देखते नहीं है, क्रॉस चेक नहीं करते, और वो वैसे का वैसा छाप रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग ना, कि आप ठीक है, नकल भी तो अकल से की जाती है। अगर आप दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी उठा के सेम का सेम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, तो फिर गलत ही है ना। एआई, सी एनी एआई हो या फिर आपको, मैं बोलूं कि सपोज आपका वेट इंक्रीज हो गया, अब मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स दे रही हूँ, इससे आपका श्रेड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसी को लेने से श्रेड नहीं होगा जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज नहीं करेंगे, तो खुद तो कुछ करना पड़ेगा ना। इट इज जस्ट अ सप्लीमेंट, इट कैन असिस्ट, सेम विद एआई, इट कैन असिस्ट, इट इज नॉट द ओनली थिंग। बट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ हम कुछ भी करने लगते हैं ना, सारा प्रेशर उसी चीज पे डाल देते हैं कि बस अब तो सब हो गया। केस भी आएंगे लॉयर के पास तो सब कुछ लॉयर के को फाइल वाइल पकड़ा के अब हो गया, अब हमें तो आना ही नहीं है। अब आप देख लीजिए, जैसे चेक बाउंस के केसेस होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि भाई लॉयर ही सब देख लेंगे, हमें क्या जरूरत है कुछ करने की, देखने की। यू नीड टू बी, सी इट इज योर केस, यू नीड टू डेवलप इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट, यू शुड बी अवेयर, तब जाके आप केस जीतते हो। इट इज लाइक अ रिलेशनशिप। अगर क्लाइंट अवेयर है ना, अगर क्लाइंट समझता है इस चीज को, तो लॉयर को बहुत हेल्प होती है। वो आगे से आगे एक एक चीज का अपडेट क्लाइंट ही बताता है ना लॉयर को, तो लॉयर को थोड़ा पता है कुछ। तो अगर वो पहले से पहले लॉयर को हेल्प कर रहा है उस चीज के अंदर, अपडेट करके दे, तो लॉयर भी इंटरेस्ट लेता है।